मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं उस पाक नाम को जो सब नामों से आला है। शुक्रगुजारियों के साथ खुदा के पाक हज़ूरी में आते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद हकीकी मुबारकबाद के लायक है। वही मुबारक खुदावंद है। मुबारक हैं वो लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की होगी। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें तसल्ली देगा। आज का ज़िंदा कलाम हम देखते हैं मत्ती 5 बाब उसकी 6 आयत में यूं माकूम है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जो खुदावन की राहों पे चलना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, जो कलाम के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे, उन्हें सैर किया जाएगा। क्योंकि आसमानी खुदावन अपना आसमान खोलकर उनको जो उसके तलबगार हैं, जो उसकी भूख के प्यासे हैं, जो उसके कलाम पे खड़े हैं, तो खुदा क्या कहता है, उन मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, उन्हें सब कुछ दिया जाएगा। क्यों मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं और पाक तौर पर खुदा की हजूरी में आते हैं। खुदा को वो देखेंगे, क्योंकि वो इस लायक बन जाएंगे, हम इस लायक बन जाएंगे जब हम, क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए वो चाहता है कि हम पाक तौर पर उसकी पाक का रास्ते में आने के लिए अपने आप को पाक करें। इसीलिए तो उसने अपना खून बहाया और हमें इन गुनाहों से हमें निकाल कर बाहर ले आया। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि किस तरह खुदा ने हमें आज़ाद किया, हालांकि वो हमारी ही ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और मेरी ही और आपकी बदकारी के बाहिस वो कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। आमीन। हमने शिफा पाई है और हमने आज़ादी ली है तो सिर्फ़ उसके पाक खून से। इसलिए हमें अपने आप को पाक करके साफ़ करके उसकी हजूरी में आना है, क्योंकि मेरा और आपका बाप पाक है। तब भी उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा होगा। हमें उस तलब को रखना है, उस भूख को, जिस तरह कहते हैं ना, वो भूख से मेरी तो जान निकल रही है, यही भूख रखनी है। यही भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, यही तलब होनी चाहिए, ताकि हम खुदा की हजूरी में ठहर सकें। वही जिसके हाथ साफ़ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बातन पर दिल नहीं लगाया, दुनिया में दिल नहीं लगाया, जिसने खुदा पे दिल रखा है, जिसने खुदा पे तवज्जो की है, जिसने कलाम को ले लिया है, वही खुदा की हजूरी में ठहर सकता है। इसी तरह अगर ज़बूर 15 की 1-2 में लिखा है, खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुक़द्दस पे कौन सुकूनत करेगा। वही जो रास्ती से चलता और सदाकत के काम करता और दिल से सच बोलता है, जो सच बोलता है और जो रास्त रो है, रहाई पाएगा। वही पाएगा जो उसमें चलेगा, जो उसके कलाम को पूरा करेगा, जो उसकी मर्ज़ी पे चलेगा, जिसमें ये भूख और प्यास होगी, रास्तबाजी की, हमेशा की राह की ज़िंदगी, जो खुदावन ने कहा कि राह हक ज़िंदगी में है। जो इस ज़िंदगी को लेना चाहता है, जो हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है, जो इसी ज़िंदगी का भूखा और प्यासा है, जो अबदी ज़िंदगी को लेना चाहता है, वही जो आसूदा होंगे, वही होंगे जो खुदा के कलाम को लेंगे और खुदा के कलाम पर चलेंगे। इसी तरह हम देखें मकाशवा 22:4 में भी है, वो जिसका मुंह देखेंगे और उसके नाम उनके माथों पर लिखा होगा। और इसी तरह मकाशवा 7:15 में, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करेंगे, और जो तख्त पे बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसी तरह यूब में देखें तो लिखा हुआ है कि 3:18 में, सलाह करने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सलाह का साथ बोया जाता है। खुदावन ने मेरी रास्ती के मुआफिक मुझे अजर दिया और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया। जो कुछ हम करेंगे ना, हमें वही दिया जाएगा। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आपने खेती बाड़ी की है और अपने बाग में सेब लगाए हैं तो सेब ही काटेंगे ना।
आम तो नहीं उतारेंगे। इसी तरह जैसा बोया जाएगा वैसे ही हम काटेंगे। जो कुछ बोएंगे, जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। जो कुछ करेंगे वही हमारे साथ आएगा, वही अमाल हमारे साथ साथ रहेंगे। उसी का अजर हमारा खुदा हम सबको देगा, क्योंकि खुदावंद रास्तबाजी का फल जो है वो खुदा की तरफ से है। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे अजर दिया और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक वो हमें बदला देता है। आखिर में मुकाशवा जो है आखिरी बाप है, आखिरी पन्ने हैं, आखिरी चैप्टर है। इसी में खुदा ने अपने लोगों से कहा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारी बाप की जो आसमान पर है तमजीद हो। पता चलेगा कि वाकई हम कहते हैं ना, वो फलाने वहाँ जाना वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं दुकान में, या वहाँ अच्छा फ्रूट मिलता है, बड़ा मीठा होता है। इसी तरह हम में भी वो फल लगने चाहिए कि खुदा का किरदार हमारे अंदर से नज़र आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ अच्छे जैसा करेंगे ना, जैसी भूख रखेंगे। मैंने हॉस्पिटल में ऐसे मरीज़ देखे हैं जो इतने खा के इतने वज़नी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बीमारी है, वो भूख है उनकी अंदर, हवस की भूख, खाने की, जो आंखें भरती नहीं, खाते खाते इतने मोटे हो गए कि उन्हें कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। वो नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें होइस करके ऊपर डालना पड़ता है, इतने ओवरवेट होते हैं। तो मैं कहती हूँ किसने बोला था इतना खाने के लिए, मतलब इतने ओवरवेट है, एक बीमारी है। इसी तरह जब हमें ये रास्तबाजी की बीमारी, जो खुदा ने कहा जो उसके भूखे हैं, जो उसमें चलते हैं, ये बीमारी लग जाए तो ये किसी नशे से कम नहीं, ये नशे से कम नहीं, बल्कि ये नशे से भी बढ़कर है। अगर हम खुदा के कलाम में चलें, उसकी बादशाही को हासिल करने के लिए उसके कलाम पर चलें, उस पर तवज्जो करें, तो मैं कहती हूँ दिन रात हमें इसी पे तवज्जो होनी चाहिए। और जब इस पे तवज्जो करेंगे तो ही हम बचाए जाएंगे ना, तो ही तो हम छुड़ाए जाएंगे। जब हमने कलाम को देखना नहीं, कलाम पे तवज्जो नहीं करनी, कलाम पढ़ना नहीं, तो हमें कहाँ से हिकमत आएगी? हिकमत कलाम से मिलेगी। और इसके लिए हिकमत को लेने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ किताबें, खुदा का ज़िंदा कलाम ले लेना है, खुदा के वादों को ले लेना है, इस पे चलना है, उससे मांगना है। जब हम उससे मांगेंगे तो वही तो हमें देगा ना। तो जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। हमें सिर्फ खुदावन से मांगना है, जब हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा। इसी तरह अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, सिर्फ कलाम को ले लेना है और अपने खुदावंद को पुकारना है। जब हम उसे पुकारेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी सुन लेगा। इसी तरह अगर ज़बूर 4 की हम साथ में देखें तो कैसा खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है, तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैह की फरमानी से होती है। जो नशा करते हैं ना, उससे कई गुना इस कलाम में नशा है। जब हम इससे ले लेते हैं तो ये नशे से बढ़कर है। वो खुदावंद हमें अपनी मोहब्बत के नशा दे देता है। ये मोहब्बत का एक नशा है ना, और खुदा से मोहब्बत करके देखें और इसका नशा क्या है। तो जब हम इस नशे को लेंगे तो ही हमारा ज़िंदा खुदावंद हमारे साथ रहेगा। इसी तरह अगर हम मकाशवा में देखें 22 बाब उसकी 11 में, जो रास्त है वो रास्ती ही करता जाएगा, और जो पाक है वो पाक होता जाएगा, क्योंकि वो उस नशे में बढ़ता जाएगा। और ये एक ऐसा नशा है कि अगर हम खुदा की हजूरी में आ जाए तो खुदा हमें अपनी कुदरत से, कुव्वत से भर देता है, अपने नशे से, अपने प्यार से, अपनी शफकत से हमें भर देता है। इसी तरह अगर देखें असाया 32:80 में है कि और मेरे लोग सलामती के मकानात में रहेंगे और ख़तरों से बाहर रहेंगे। हर तरह की आरास्ती दी जाएगी, असूलें दी जाएंगी, और वहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा, ना वहाँ कोई रोएगा, ना वहाँ नाला होगा, ना कुछ होगा, सिर्फ मोहब्बत प्यार होगा। क्योंकि खुदावंद खुद जो आंसुओं से बोते हैं ना, खुदावंद उनके आंसू खुद साफ़ करता है, उनके आंसू साफ़ करता है। खुदा की मोहब्बत लाजवाब है। इसे आज़मा कर देख लें कि कितनी मोहब्बत है हमारा बाप
ہمیں اچھے مکانات میں رہنے کے لیے، دیکھیں ہم پاکستان سے یہاں آئے کہ اچھی سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، خدا نے سب کچھ دیا ہے، جنت ہے، کہتے ہیں جنت ہے۔ اگر جنت میں بھی سکون نہیں ہے تو پھر کہاں سکون ملے گا؟ تو ہمیں ابدی زندگی اور ابدی سکون لینے کے لیے صرف کلام کو لینا ہے۔ اگر اسی طرح عیسائیہ 26:5 میں دیکھیں، اب تک خداوند پہ اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ہماری ابدی چٹان ہے، وہی ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے، اسی میں ہمیں پناہ ملتی ہے۔ زبور 107 اس کی 32 میں کہ وہ لوگوں کو جمع میں اس کی بڑائی کریں اور اس وضو کی مجلس میں اس کی حمد و ثنا کریں۔ ہمیں صرف جتنے بھی لوگ جمع ہوں، 1 یا 2، جتنے بھی، ہر وقت اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، اس کو تعریف کریں، کیونکہ وہ ہم سے یہی چاہتا ہے، اور ہم صرف اس کو یہ دے سکتے ہیں، اور کچھ ہم اپنے باپ کو دے نہیں سکتے، کیونکہ خداوند پر توکل کریں اور نیکی کریں اور ملک میں آباد رہیں اور اس کی وفاداری سے پرورش پاتے رہیں۔ صرف یہی ہے۔ جب ہم کلام کو لیں گے ہمارے اندر خوف آئے گا، ہم خوف سے تھر تھر آئیں گے اور گناہ نہیں کریں گے اور باپ کے وفادار رہیں گے، اور جب ہم اس پر توکل کریں گے اور اس پر امید رکھیں گے تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ہم خوب اس میں بڑھیں گے اور خوب ترقی کریں گے، اور پھر ہمارے کردار سے ہمارا خداوند نظر آئے گا۔ ہمیں اپنے خداوند لوگوں کو دہائی نہیں دینی کہ وہ خود ہی نظر آ جائے گا آپ کے باتوں سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے چلنے سے، کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایمانویل ہے، اور ایمانویل کا مطلب ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے بھوکے پیاسے ہونا ہے، اس کی طلب کرنی ہے، اور جب ہم اس کی طلب کریں گے تو اسی نے تو وعدہ کیا ہے، اور وہ جو وعدہ، کوئی ایسا وعدہ نہیں جو میرے باپ نے کیا وہ پورا نہیں کر سکتا۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ضرور کرے گا، صرف ہم نے اس کے وعدوں پہ توکل کرنی ہے۔ خداوند ہمیں عقل، دانائی، حکمت سے بھر دے، تاکہ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں اور بھوک اور پیاس بڑھائے، تاکہ ہم صرف اس آسمانی بادشاہ کی طلبگاری کریں، اس آسمانی بادشاہ کی راست بازی کو، راستوں کو بھوکے پیاسے ہو جائے، کیونکہ میرے اور آپ کے باپ نے ہمیں اس راستے پہ چلنا سکھایا ہے۔ ہمیں صرف چلنا آنا چاہیے، اور اس چلنے کے لیے ہمیں اس کلام کو لینا ہے نا۔ ڈرائیونگ پاس کرنے کے لیے، ڈرائیونگ لائسنس ضرور ہے ہر جگہ، تو جب تک ہمارے پاس لائسنس نہیں ہوگا ہم اپنی گاڑیوں کو نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح جب تک ہمارے پاس یہ کلام نہیں ہوگا ہم اپنی زندگی کی گاڑیاں نہیں چلا سکتے۔ ہمیں اسے لینے کے لیے اسے پہلے پڑھنا ہے نا، تب بھی جا کے ہم اس آسودگی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ خداوند ہمیں برکت دے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری حفاظت کرے، ہماری خداوند تو ہمارے دلوں گردوں کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے، اور وہ ہمیں ہماری روٹی بھی دے گا، روز کی روٹی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے نا، تو وہ دے گا۔ اپنے محبوب کو تو وہ نیند میں دے دیتا ہے۔ ہمیں صرف آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈنے، باقی ساری چیزیں اس نے کہا ہے وہ انعام میں دے گا، اور ہمیں ہمارے باپ نے کہا ہے نا دے گا تو وہ ضرور دے گا۔ خداوند جی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک کلام کی قدرت کو اور حکمت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ اپنے باپ کے وعدوں پہ کھڑے رہیں۔ کلام جو سچا اور برحق ہے، جو خدا نے کہہ دیا وہ کرے گا، تو ہمیں اس پہ کھڑے رہنا ہے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں قدوس باپ جی، اور کبھی کمی نہ ہو، اپنے نام اور جلال کے لیے سب کو استعمال کریں۔ خداوند رحم کریں سب کے لیے، آپ کے کلام کی قدرت کو، قوت کو، طاقت کو، حکمت کو مانگتے ہیں۔ تمام بڑے مکاشفات کو خداوند جی سب کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ بڑے بڑے بھید ہمارے سے کھل جائیں۔ خداوند جی یہ ہم سے نہیں خود کھلیں گے، آپ نے کہا نزدیک آؤ گے تو میں بڑے بھیدوں کو کھولوں گا، تو جتنا قریب ہم خدا کے بعد قریب آئیں گے وہی ہم پر بھیدوں کو کھولے گا۔ خداوند جی اپنے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کریں، جو مشکل میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، خداوند ان سب کی مدد کریں، کیونکہ آپ کے وعدے سچے اور برحق ہیں، آپ نہ کبھی
چھوڑتے ہیں، نہ کبھی دستبردار ہوتے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ خداوند جی رحم کریں، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو بولتے ہیں۔ خداوند جتنے آپ کے نزدیک آتے ہیں خداوند ان کو بڑی برکت دیں، اور اس کلام کے وسیلے سے ہم سب نجات پائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔